सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। लेकिन अगर आंकड़ों और जमीनी हकीकत या ग्राउंड रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखती है। साल 2022 में हर घंटे एक किसान ने आत्महत्या की है। एनसीआरबी के अनुसार साल 2022 में ही देश भर में कुल 11,290 किसानों ने आत्महत्या की, जो कि सरकार के खोखले दावों की पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि देश का किसान किस हालात में है। इतना ही नहीं, साल 2024 के पहले 6 महीनों में महाराष्ट्र के अमरावती डिवीजन में ही करीब 557 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके थे और कारण था फसल की बर्बादी, बारिश समय पर ना होना या बैंक का कर्ज होना। अब ये दर्द आप लोग ना समझे तो अलग बात है, क्योंकि जिस पर बीतती है वो ही इस दुख को समझ सकता है। किसान ही नहीं बल्कि देश के शिक्षित युवा भी खासे परेशान हैं और लगातार सरकारी नौकरियों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार सरकारी नौकरी के बदले आत्मनिर्भर बनाने पर जुटी हुई है। हर बार आत्मनिर्भर बनने का जुमला थमा देती है। नौकरी के नाम पर देश के शिक्षित युवाओं को बस पुलिस की लाठियां और जेल मिल रही है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अब तो प्रदर्शन में युवाओं ने भी सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि जनाब 16 करोड़ नौकरियां कहां हैं? हर साल जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था उसका क्या हुआ? क्या सारे ही बातें खोखले जुमले निकले? विश्व में डंका बजाने वाली सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाने के लिए आंकड़ों में जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। परीक्षा के पेपर बड़ी आसानी से लीक हो जा रहे हैं और किसान कर्ज के जाल में फंसकर अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि गरीब पहले से और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। सरकार के तमाम वादों और योजनाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे हालात जस के तस बने हुए हैं। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में ही आम आदमी की कमर टूट रही है। दाल, तेल, सब्जी जैसी जरूरी चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, लेकिन जनसेवक सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। सरकार मॉर्गन स्टैनली और यूएन की रिपोर्ट्स के हवाले से 6 से 7% की जीडीपी ग्रोथ के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ग्रोथ बस आंकड़ों में ही उलझ कर रह गई है। मूल समस्याओं का कोई हल नहीं निकल रहा। अर्थशास्त्री और पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन समेत कई जानकारों ने भी इस बात की चेतावनी दी कि यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है। असल में भारत को अपनी समस्याएं छुपाने की बजाय उन सब पर काम करना चाहिए जो समस्याएं ऑलरेडी भारत में चल रही हैं। उन समस्याओं को खत्म करने का काम करना चाहिए, बजाय ये सब कुछ मैनिपुलेट करने के। ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि इन समस्याओं पर कोई बात नहीं करना चाहता। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को तेज विकास दर दिखाने के बजाय वास्तविक समस्याओं के बारे में सोचना होगा। किसानों को डायरेक्टली आर्थिक और तकनीकी सहयोग देना होगा। युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर और भर्ती में पारदर्शिता लानी होगी। गरीबों पर नहीं बल्कि महंगाई पर काबू करके सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने की जरूरत है। कर्ज की समस्या और शिक्षा को लेकर जागरूकता पर फोकस करना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार शिक्षा में सुधार करना ही नहीं चाहती। दोस्तों, देश की असली तरक्की वही मानी जाती है जिसमें किसान खुशहाल हो, युवा आत्मनिर्भर हो, गरीब का पेट भरा हो और हर नागरिक को न्याय व सम्मान मिले। सिर्फ आंकड़ों की जुगलबंदी से देश का भला नहीं हो सकता। इसलिए उठिए, सवाल पूछिए और सच को पहचानिए, क्योंकि आपकी खामोशी भी इन सब हालातों के लिए जिम्मेदार है। नमस्कार।